35 साल पुलिस में रहा हूँ, अब रिटायर हो गया हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को, मेरे पोते को कोई रोजगार नहीं। थोड़ी सी ज़मीन है मेरे पास। पहले कहते थे इनके पास तोप है, इनके पास बड़े बड़े हथियार है, टैंक है, ये ट्रैक्टरों से क्यों जा रहे हैं। लेकिन अब सिर्फ 100 आदमी पैदल जा रहे हैं, उनके भी ऊपर बर्बर कार्रवाई की जा रही है। जितने जत्थे गए हैं उनमें तो 15-16 को घायल किया जा रहा है। 2011 में नरेंद्र मोदी ने उस वक्त के प्रधानमंत्री को कहा था, जब ये मुख्यमंत्री था, कि आप इसको एमएसपी गारंटी का कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो। लागू ही ना करो, आप इसको कानून बनाओ, अमली जामा बनाओ कि एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीदेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उसने खुद मांग की है, उसने खुद वायदा किया है और वही लागू नहीं कर रहे हैं। ये बीजेपी के लोग रह रह के बकवास करते हैं और ये प्री प्लान्ड बकवास है। इनको बुलाया जाता है कभी किसी बाबा को, कभी किसी को, इनमें कभी साधु को, कभी साध्वी को। अरे भाई 4 साल हो गए, फिर डूब के मर जाओ। तुम्हारी सरकार है, लोगों की लड़कियां गायब है और तुम बेशर्मी से कह रहे हो गायब है। ढूंढते क्यों नहीं? ढूंढ के दिखाओ तो, बताएं तो सही में कौन सी लड़कियां हैं। किसानों पे, मजदूरों पे जब गोली चलाते हैं जो अधिकारी चलवाते हैं, आईपीएस अधिकारी, उनको आप राष्ट्रपति मेडल देते हो। डूब के मर जाओ, इनको मेडल क्यों देते हो? ये नशा फैल रहे हैं, कहाँ सोते हैं, किस चीज़ का मेडल देते हो? इस वक्त असी खनौरी दाता सिंह वाला बार्डर ते मौजूद हाँ। मेरे बिल्कुल सज्जे हथ जगजीत सिंह डੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ किसानी मंच है, तो जगजीत सिंह डੱਲੇਵਾਲ उस तो पिछे ट्राली ਦੇ ਵਿੱਚ जिंदगी ते मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। मरण वरत लगातार जारी है। रवेश्वर आजाद जी साडे नाल ने, उन्होंने नाल गलबात करते हैं। लगभग 13 फरवरी तो लगातार वो किसान अंदोलन के नाल जुड़े हुए हैं। आजाद जी, तुसी लगातार अंदोलन के नाल जुड़े हुए हो। पिछली 13 फरवरी को जदों ये मोर्चा शुरू होंदा असीं कवर करते आ रहे हैं तुहानूं। ऐसा है, देखो, आंदोलन से जुड़ना मजबूरी है। मैं 35 साल पुलिस में रहा हूँ, अब रिटायर हो गया हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को, मेरे पोते को कोई रोज़गार नहीं। थोड़ी सी ज़मीन है मेरे पास, उसी से हमने रोज़गार करना है। खेती घाटे का सौदा होगी है। हमारी जीरी है, कपास है, रुड़री है, गड़ेमारी या कोई भी फसल का नुकसान हो जाए, हमें कोई मुआवजा नहीं मिलता, लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। यदि एमएसपी गारंटी कानून बनेगा स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि ये सरकारों के वायदे हैं, सरकारों के ने घोषणा की है, उन्होंने माननी हुई मांगे हैं, उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं हम। तो हमारे बालक पड़ जाएंगे, इसलिए हम खड़े हैं, इसलिए लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हूँ, मेरी मजबूरी है। जहाँ तक बात है 13 फरवरी वाले आंदोलन की, उस वक्त काफ़ी लोग थे, लेकिन जैसे जैसे सीज़न आंदा गया, अप्रैल मई आई, कणक का सीज़न आया, कणक के साथ ही जीरी शुरू होगी, तो काफ़ी चीज़ें बदली, उसमें संख्या भी कम रह गई थी। लेकिन अब जैसे ही प्रधान ने अपना आमरण अनशन का ऐलान कराया और फिर प्रधान जी को एक रात पहले ही उठा के लेगी पुलिस, पंजाब सरकार, तो उससे लोगों में बड़ा आक्रोश हुआ कि देखिए, मरने भी नहीं दे रहे, आमरण अनशन भी नहीं करने दे रहे, मांग भी नहीं मान रहे। अगर दिल्ली को जाकर बतावे हैं शंभू बॉर्डर से, पहले कहते थे इनके पास तोप है, इनके पास बड़े बड़े हथियार है, टैंक है, ये ट्रैक्टरों से क्यों जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन अफसरों ने हल्फनामा दिया था भारत सरकार के, हरियाणा सरकार के, कि ये ट्रैक्टरों में नहीं जाएं, पैदल जाएं, बस से जाएं, रेल से जाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब सिर्फ 100 आदमी पैदल जा रहे हैं, उनके भी ऊपर बर्बर कार्रवाई की जा रही है। जितने जत्थे गए हैं उनमें तो 15-16 को घायल किया जा रहा है। तोप, गोले छोड़ के, अश्रु गैस छोड़ के, जहरीली गैसें, जहरीला केमिकल फूलों तक में दिखावा करके बरसाया गया, मारे जा रहे। ना तो दिल्ली जाने देते, पैदल भी नहीं जाने देते। जो संविधान का अधिकार दिया है संविधान ने कि भारत के अंदर कोई भी नागरिक घूमने फिरने जा सकता है, लेकिन पंजाब क्या भारत में नहीं है? पंजाब के लोग क्या दिल्ली नहीं जा सकते? उनकी राजधानी नहीं है। जब घूमने फिरने की आज़ादी है, इन्होंने संविधान में दिए गए अधिकार ख़त्म कर दिए। दूसरा, यहाँ अगर कहते चल नहीं आप दिल्ली जाने देते, हम यहीं मर जाते हैं, मरने भी नहीं देते। रोज़ रोज़ धमकी आ रही है, हम यहाँ पैरे पे बैठे हैं उनके, कि पुलिस उनको उठा के ना ले जाए। डੱਲੇਵਾਲ जी को 13 किलो वजन उनका गिर गया है, सेहत बड़ी नाजुक है। डॉक्टरों ने कहा कदे भी उनके ब्रेन हेमरेज, अधरंग, लकवा, हार्ट अटैक आ सकता है। तो देखिए फिर क्या करेंगे हम, क्या करें लोग। बाकी अब जो ये तानाशाही है जो शंभू बॉर्डर पर यहाँ पुलिस की, सरकारों की, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार,
तो इनकी बदमाशी को, इनकी गुंडागर्दी को देखते हुए लोगों में बड़ा आक्रोश है। अभी आप देख रहे हैं धार्मिक संगठनों के लोग, खाप पंचायतों के लोग, लोकल बॉडी चुनी हुई पंचायतों के लोग, राजनीतिक विधानसभा लोकसभाओं में चुने हुए लोग या प्रतिष्ठित आदमी रोज, और किसान लीडर, खासकर किसान और मजदूरों के लीडर हैं, जो कर्मचारियों के नेता हैं, तो बहुत बड़े बड़े जत्थे आके यहाँ समर्थन दे रहे हैं डल्लेवाल जी के हक में। और आप देखोगे पिछले 6 दिन से लगातार पंडाल बढ़ाया जा रहा है। आज तो आपने देखा होगा स्टेज से अपील करनी पड़ी कि जो पहले से आदमी हैं डल्लेवाल जी को मतलब दर्शन कर चुके हैं, वो सारे उठ कर चले जाएं अपने तंबुओं में, ताकि नए लोग आने वालों को यहाँ बैठने का मौका मिल सके। जी एक बात बताएं, आप साबका पुलिस अधिकारी भी हैं, किसानों का नाम लेकर, किसानों को एमएसपी देने का वादा करके बहुत सी सरकारें, चाहे वो प्रदेश में आई हो चाहे केंद्र में आई हो, जैसे ही सरकार का गठन हो जाता है तो वो अपने वादे से मुकर जाते हैं। इसका क्या कारण है? अब देखिए, इसका कारण तो यही जाने, पहले ये क्यों तो घोषणा करते हैं, क्यों। अब किसानों ने स्वामीनाथन आयोग नहीं मांगा था, कांग्रेस ने कुल 2006 में इसको लाए आयोग को और ये बनाया, और फिर कांग्रेस ने इसको लागू नहीं किया। और उस वक्त बीजेपी के लोग कुर्ते उतार के अर्धनग्न होकर न्यू कह करते हमारी सरकार आ जाएगी, हम इसको लागू करेंगे। लागू ही नहीं करेंगे। 2011 में नरेंद्र मोदी ने उस वक्त के प्रधानमंत्री को कहा था, जब ये मुख्यमंत्री था, कि आप इसको एमएसपी गारंटी का कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो। लागू ही ना करो, आप इसको कानून बनाओ, अमली जामा बनाओ कि एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीदेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उसने खुद मांग की है, उसने खुद वायदा किया है, और वही लागू नहीं कर रहे हैं। अब जब 2020 में हमारा आंदोलन हुआ तब ये मांगे माननी थी सारी, उठ जो 3 कानून वापस हो गए हैं और ये आपके हम पूरे कर देंगे, लेकिन उससे भाग रहे हैं। अब सरकार बात करे तो किससे करे, मांगी हुई मानने हैं, मांग तो है ही नहीं। एक बात और बताएं, आपके लोकसभा सांसद है, हरियाणा के लोकसभा मेंबर हैं आपके, उन्होंने बोला कि जब 2020 में आंदोलन हुआ है तो तब पंजाब से यहाँ पर नशा आ गया तो हरियाणा के लोग नशा करने लग पड़े। तो ये आप कैसे समझते हैं उनके बयान? ये बीजेपी के लोग रह के बकवास करते हैं, और ये प्री प्लान्ड बकवास है। इनको बुलाया जाता है, कभी किसी बाबा को, कभी किसी को, इनमें कभी साधु को, कभी साध्वी को, कभी एमपी को। ये इस प्रकार की बकवास जानबूझ के करते हैं और इनको शर्म नहीं आती, इनकी जिम्मेवारी से ही भागते हैं। ये कहते हैं 2020 में 700 दिल्ली के आसपास की 700 लड़कियां गायब है। अरे भाई 4 साल हो गए, फिर डूब के मर जाओ, तुम्हारी सरकार है, लोगों की लड़कियां गायब है और तुम बेशर्मी से कह रहे हो गायब है। ढूंढते क्यों नहीं? ढूंढ के दिखाओ, तो बताएं तो सही में कौन सी लड़कियां हैं, लिस्ट जारी करें आज तक उस सेम की जो गायब है। तो ये इस प्रकार की बकवास करते रहते हैं, किसानों पर लांछन लगाते रहते हैं ये बीजेपी के लोग। एक बात बोले थोड़ा, आप सबका पुलिस अधिकारी हैं, अगर ऐसे कोई लापता हो जाता है तो उसकी एफआरआई तो लॉन्च होती है ना, चाहे 0 एफआरआई कहीं से भी लॉन्च हो जाए। अगर हरियाणा प्रदेश की लड़कियां गायब हुई थी तो हरियाणा में एफआरआई कोई दर्ज हुई है, उसके बारे में कुछ जानकारी है आप? अगर मैं फैक्ट पुलिस के हवाले से दूं, आपने कहा कि मैं पुलिस में रहा हूं, अक्सर क्या होता है, जो जवान लड़के लड़की है ना, घर वाले रजामंद नहीं होते, वो लव मैरिज कर लेते हैं, वो घर से भाग जाते हैं, तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती है। 5, 7, 10 दिन में वो हाई कोर्ट से शादी करके नोटिस आ जाता है और वो मुकदमे कैंसिल हो जाते हैं। आज अगर आप कोई किसी भी ज़िले की आप उठा के लगाओगे आरटीआई कितने भी समय की, कि कितनी लड़कियां भागी, कितनी ट्रेस हुई और कितनी अभी तक अनट्रेस है, तो आपको पता लग जाएगा। उनमें तो मात्र 5-7% बचेंगी। उनमें से ये 700 लड़कियां भी हैं जो गायब हुई, उन्होंने हाँ 700 भी सारी होगी। जो अगर 700 वो कह रहा है, मुझे नहीं पता उसके पास कोई आरटीआई का या कोई हवाला या सरकारी रिपोर्ट है या वैसे बकवास मारी है। मैं कह रहा हूँ अगर होती भी है, अगर कह रहा हूँ सच्चाई में उसने मीडिया के सामने नहीं दिखाई, वो कौन सी एफआईआर है, कौन सी लड़कियां हैं, वो तो ये बकवास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये तो लांछन लगाया था। पहले उन्होंने कहा था कि मुरथल के पास जाट आरक्षण आंदोलन में रेप कांड होया था, कहाँ गया वो कांड? आईजी स्तर के उनके अधिकारी जांच करते रहे, सब झूठ पाया गया। ये बदनाम करते हैं जनता को, किसानों को, मजदूरों को, लड़ने वालों नशे का भी तो उन्होंने लगाया ना कि 2020 में जब आंदोलन हुआ तो नशा हरियाणा में पंजाब के लोग लेकर आए, किसान लेकर आए। इसके बारे में क्या? किसानों पे, मजदूरों पे जब गोली चलाते हैं जो अधिकारी चलवाते हैं, आईपीएस अधिकारी, उनको आप राष्ट्रपति मेडल देते हो, डूब के मर जाओ,
इनको मेडल क्यों देते हो? ये नशा फैल रहे हैं, कहाँ सोते हैं? किस चीज़ का मेडल देते हो? मेडल क्यों दे रहे हो इनको? ये जब नशा फैल रहा है, नशा फैलाने का मेडल दे रहे हो इनको? आप प्रोत्साहन किस बात का दे रहे हो? ये इनसे पूछा जाना चाहिए ना। इनाम किस बात का दे रहे हो? नशा फैल रहा है तो जिम्मेवारी किसकी है? फैलाने वाले की है कि रोकने वाले की है? अब रोकिए, पकड़िए उनको। अब सरकार के लोग अगर नशा फैला रहे होंगे तो उसके पीछे यही लोग फैलाने वाले, यही ना रोकने वाले, अफसरों को रिवार्ड दे रहे हैं किसानों पे गोलियां चलाने वालों के लिए इनकी जिम्मेवारी नहीं है आईपीएस की। तो ये सब इनका कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं है। इनके सारे ये अपनी बात बता रहे हैं, अपनी नाकामियों को उजागर कर रहे हैं। तो ये थे रमेश्वर आज़ाद जी, और जैसा नाम वैसे ही विचार। तो आप एबीपी साझा से लगातार जुड़े रहें। हम खनौरी दाता सिंह वाला बॉर्डर से पल पल की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।